हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का केडी पाठशाला 2.4 पर। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो हम नई वीडियो अपलोड करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके और आप सभी लोग वीडियो को देखकर आप अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आज हम तोरण के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हम इसमें दो प्रकार के हम जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको सीखेंगे। तो इसमें दो प्रकार के कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक बनता है एक कम प्रकार की सारणी। दोस्तों, यहाँ पर एक सारणी दी होगी, आपसे पूछ लेगा कि एक कम प्रकार यानी कि से कम प्रकार कि हमें बारंबारता बनानी है और एक अधिक प्रकार वाली। तो दोस्तों, हमें उसमें ये कन्वर्ट करा के और हमसे क्या पूछेगा, कभी तोरण निकालने के लिए पूछ लेगा या फिर तोरण के द्वारा माध्यक निकालना भी पूछ लेगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, इसमें एक कम प्रकार का हमसे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने ये, और इसमें क्या कहा है, ये एक हमें दी हुई है सारणी और इसमें कहा है कि एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए, एक कम प्रकार को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरी टेबल में। और दोस्तों, हमसे दो बातें पूछता है। कौन सी पूछता है? पूछेगा कि एक कम प्रकार के लिए और पूछ लेगा अधिक प्रकार के लिए। तो हमसे ये दो तरह की हमसे क्या पूछ लेगा, सारणियां पूछ लेगा बनाने के लिए, और इनके ही द्वारा हमसे क्या पूछेगा, तोरण निकालने के लिए पूछेगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, अगर कम प्रकार वाली होगी तो हम क्या करेंगे, जो इस वर्ग अंतराल में हम देखेंगे, जो लास्ट वाला होगा हम उसके यानी कि 120 से कम लेते हैं, 140 से कम लेंगे, 160 से कम लेंगे, 180 से कम लेंगे। यानी कि इसके लिए हमें क्या लेना है, इसके लिए लिखना है कि से कम, अगर कम प्रकार वाली बात होगी तब। और दोस्तों, जब अधिक वाली बात होगी तो हम क्या करते हैं, जो हमारा निम्न सीमा होती है हम उससे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 100 या 100 से अधिक। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो हमारा वर्गीकृत सारणी होती है तब उसमें जो आंकड़े होते हैं वो 100 से हम 120, इसका मतलब होता है 100 से 119 तक चलेंगे, हम 120 को शामिल नहीं करेंगे। इसलिए क्या होगा, ये 120 से कम यानी कि 120 है उससे जो कम वाली बात है उनको ही हम देखते हैं कि जिनकी आय 120 से कम है, और वो कितने श्रमिक है, 12 श्रमिक है। और दोस्तों, जब हमारी बात चलती है से अधिक प्रकार वाली बात, तो इसमें क्या होगा, हम इसमें लिखते हैं कि 100 से अधिक। तो दोस्तों, ये 100 भी तो शामिल होगा क्योंकि आंकड़े में 100 भी हम लेते हैं, तो इसलिए ये 100 या 100 से अधिक होगा। और से कम वाले में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, 120 से कम लिखते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अब पढ़ना है कि से कम वाली बात। तो हम से कम वाला एक इधर सारणी बनाएंगे और फिर उसके बाद तोरण खींचेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक अलग टेबल बना लेंगे सबसे पहले, और इसमें हमें क्या निकालना होता है, CF। और CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। और दोस्तों, जब से कम वाली बात होगी तो हम संचयी बारंबारता ऊपर से लेंगे, और जब से अधिक वाली बात चलेगी तब हम क्या करेंगे, नीचे से संचयी बारंबारता को बनाते जाते हैं। तो मैं यहाँ पर से कम वाली बात चल रही तो यहाँ ऊपर से बात चलेगी, तो लिखेंगे 12 और 12 में 14 जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएंगे, और 26 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 34 हो जाएंगे, 34 में 6 जोड़ेंगे ये 40 हो जाएंगे, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे से कम वाली में। दोस्तों, अभी बताया था कि जब हम कम प्रकार वाली सारणी बनाते हैं तो हम इसका जो अंतिम होती है यानी कि उच्च सीमा होती है उससे कम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 120 से कम, फिर 140
से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। दोस्तों CF का मान रख देंगे 12। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे सिरमुखों की संख्या, CF क्या है, ये सिरमुखों की ही संख्या है। दोस्तों जो CF है वो हमारी क्या है, सिरमुखों की ही संख्या चल रही है। तो दोस्तों हम इस प्रकार देखते हैं कि 120 से कम, तो 120 से तो जिनकी आय 120 से कम है वो कितने हैं, सिर्फ 12 हैं। फिर देखेंगे 140 से कम, तो दोस्तों 140 से कम वाले कितने हैं, पहले हम देखे, यहाँ पर हमने देखा कि जिनकी आय 120 से 140 है वो कितने, सिर्फ है 14 है। फिर दोस्तों हम यहाँ पर हमारे 120 से कम जिनकी आय है वो कितने हैं, 12 हैं। और इस प्रकार जब हमने 12 में 14 जोड़े तो कितने हो गए, 26। फिर हमने देखा कि 140 से 160 कितने हैं, 8 श्रमिक हैं। और जिनकी आय 140 से कम है वो ऐसे कितने श्रमिक हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 26 दिए हुए हैं। तो फिर 26 में हमने जब 8 जोड़ा तो कितने हो गए, 34 हो गए। और इसी प्रकार ये बन जाती है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम इसकी क्या कर लेते हैं, जो हमें बारंबारता दी होती है हम उसकी CF यानी कि संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं और इस प्रकार ये हमारी से कम वाली सारणी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर दोस्तों हमें बनाना होता है एक कृमित युग्म। दोस्तों कृमित युग्म में क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं 120 और ये 12, तो ये हो जाएंगे 120, 12, ये हो जाएंगे 140, 26। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्वरण खींचेंगे। तो त्वरण खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्राफ की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों क्या होता है, जो संचयी बारंबारता होती है हम उसको y अक्ष पर लेते हैं और जो से कम या से अधिक होगा हम उसको कहाँ लेंगे, x अक्ष पर। तो से कम वाली में हमें क्या लिखा हुआ है, दैनिक आय। और संचयी बारंबारता यानी कि CF। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे दैनिक आय हमारी कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 120 से शुरू हुई है। तो दोस्तों जब हम डायरेक्ट किसी संख्या को आगे से स्टार्ट करेंगे यानी कि 120, फिर 140, 160, 180 और 200। जब दोस्तों हमने यहाँ से 120 के बाद कितने का गैप चल रहा है, 20-20 का, और यहाँ पर हमने क्या लिया, 0 से सीधे 120 लिया। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिगजैग बना देते हैं। फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम हमारा जो संचयी बारंबारता है वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 50 तक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10-10 का गैप ले लेंगे। अब दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे, त्वरण खींचेंगे। तो पहला युग्म है हमारा 120, 12। तो x अक्ष पे तो हमारा 120 ये है और y अक्ष पे 12। तो 12 कहाँ होगा, 10 से जस्ट ऊपर। फिर दोस्तों 140 से 26, 140 से 26, 26 दोस्तों कहाँ होगा, 25 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। फिर दोस्तों हमारा है 160 से 134। और दोस्तों जब हम इसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। फिर 180 से 40,
यहाँ पर है ये 200 से 50। और दोस्तों इस प्रकार हम इन लाइनों को मिटा देंगे, सिर्फ बिंदु जो है हम उनको ही रहने देंगे। और फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम इन बिंदुओं को मिला देंगे। इस प्रकार क्या होगा दोस्तों, ये सेकम वाला त्वरण खींच लिया। अब दोस्तों इसमें अगर माध्यक पूछ रहे तो माध्यक कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों जो हमारी बारंबारताओं का योग होता है हम उसको n बोलते हैं, और बारंबारताओं का जो योग होता है तो संचयी बारंबारता का जो सबसे लास्ट वाला पद होता है उसके ही बराबर होता है, यानी कि n का मान हमें कितना दिया है 50। फिर दोस्तों हम यहाँ से n/2 का मान निकालेंगे, तो ये हो गया 50 और बटे 2 यानी कि 25। फिर जो 25 आता है दोस्तों हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि 25 का स्थान कहाँ है, तो दोस्तों ये 25 जो है वो 20 और यहाँ पर होगा। और जब दोस्तों हम इसको यहाँ पर लेते जाएंगे, यहाँ पर जब हम इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर फिर दोस्तों ये यहाँ पर टच होके यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार जब ये यहाँ से टच होकर यहाँ पर मिला तो जो एक्स अक्ष पे जिस लाइन पर टच होता है वही हमारा क्या होता है, माध्यक होता है। तो इस प्रकार जब दोस्तों हमने यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाया और मिलाने पर जो ये एक्स अक्ष को जहाँ पर टच करता है वही इसका क्या होगा, ये माध्यक कहलाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अधिक के प्रकार के लिए एक बंटन बनाएंगे और फिर उसका त्वरण खींचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, बंटन बनाने के लिए, अधिक के प्रकार के लिए बंटन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, संचयी बारंबारता की। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था जो इसकी हम संचयी बारंबारता बनाएंगे वो क्या करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 16 तो हम ऐसे ही ले लेंगे, फिर 16 में हम क्या करेंगे, 38 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 54। फिर 54 में हम 24 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएंगे 78। और 78 में जब 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 90। और 90 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 98। और 98 में जब 2 को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 100। फिर दोस्तों हमें क्या करना होता है, फिर हम एक अलग बंटन बनाते हैं तो जो उत्पादन, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, से अधिक प्रकार। तो मैंने अभी बताया था कि अधिक प्रकार के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका निम्न सीमा होता है हम उसको ही लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 50 या उससे अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर 50 या उससे अधिक तो लिया, क्योंकि जो हमने 50 है तो 50 तो इस अंतराल में शामिल होगा लेकिन 55 नहीं होगा, इसलिए जब से कम वाला लिखते हैं तो हम उसमें क्या लिखते हैं, सिर्फ 55 से कम, यानी कि 55 को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, 55 से कम वाले। अब 50 वाला हमने जब लिया तो इसमें लिखेंगे 50 या उससे अधिक, तो हम इसमें 50 को शामिल करते हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, 50 या उससे अधिक। फिर दोस्तों यहाँ लिखेंगे 55 या उससे अधिक। इसी प्रकार अब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर एक संचयी बारंबारता बना दी। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, अब इस बंटन के द्वारा हमें क्या बनाना होगा, तो दोस्तों हमें क्या बनाना होगा, किरमित योग। तो इसे इसमें क्या लिखेंगे 50, और जो संचयी बारंबारता होती है हम उसको बाई अक्ष मानते हैं, और जो इधर वाला होता है इधर वाले को हम क्या मानेंगे, एक्स का मान। दोस्तों इस प्रकार हमने त्रिविध युग्म निकाल लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसका त्वरण खींचेंगे। दोस्तों त्वरण खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम एक्स और वाई अक्ष लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर 0। और दोस्तों जो CF यानी कि संचयी बारंबार तो होती है, हम उसको बाई अक्ष पर निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों जो उत्पादन है हम उसको कहाँ रखेंगे, एक्स अक्ष पर। और दोस्तों जो संचयी बारंबारता होती है हम उसको कहाँ रखेंगे, बाई अक्ष पर रखेंगे। और इसमें छोटा अंक कौन सा है, 16, और सबसे बड़ा क्या है, 100। फिर हम देखेंगे, हम इसको अपने सुविधा अनुसार अंतराल लेके और लिखते जाएंगे। फिर दोस्तों हमें क्या करना होता है, क्रमित युग्म के द्वारा बिंदु लेना होता है। तो पहला है 50, 100। तो एक्स अक्ष पे 50 और 100, तो ये दोस्तों यहाँ पर होगा। दोस्तों है 55, 98। तो ये होगा 55 पे 98। तो ये दोस्तों लगभग इसके ही पास में यहाँ बनेगा। फिर दोस्तों है 60 से 90। तो 60 से 90 ये यहाँ पर बनेगा। फिर दोस्तों है यहाँ पर 65 से 78। तो 65 से 78 यहाँ बनेगा। फिर दोस्तों है 70 से 54। तो 70 से 54 ये यहाँ पर बनेगा, 70 से 54। फिर 75 से 16 देखना है। तो 16 दोस्तों यहाँ आएगा 15 से बाद, यानी कि इस तरह से ये यहाँ पर आएगा। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। और दोस्तों ये इस प्रकार हमारा क्या होता है, से अधिक प्रकार वाला ग्राफ यानी कि त्वरण खींच दिया जाता है। और दोस्तों अगर इसमें हमसे माध्यक पूछ ले तो माध्यक कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसका जो हमारी बारंबारताएं होती हैं उन सभी का योग हम देखेंगे। तो इन सभी का योग जो होता है संचयी बारंबारता का जो सबसे बड़ा पद होता है उसी के बराबर होगा। तो इसका सबसे बड़ा पद कौन सा है, 100। तो ये होगा बारंबारताओं का योग हो गया हमारा 100। फिर दोस्तों हम इसका अपॉन 2 निकाल लेते हैं, n/2। तो ये हो जाएगा 50। फिर दोस्तों हम 50 को देखेंगे कि संचयी बारंबारता में ये कहाँ पर है। तो ये दोस्तों यहाँ है। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टच करेंगे इस त्वरण पे। तो दोस्तों ये जहाँ त्वरण पर टच करता है उस बिंदु को हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर उसको सीधा मिला देते हैं। और दोस्तों ये जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर ये टच करेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा क्या होगा, इसका माध्यक आ जाएगा। जब दोस्तों हम इसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल इसका मान सही आ जाएगा। और दोस्तों हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है ये, तो हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों बहुलक, माध्यक और माध्यमिक क्या संबंध होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। और दोस्तों ये संबंध जो है वो विकल्प के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमसे कभी कभी पूछ लेता है विकल्प में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही शीघ्र पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।